नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपके अपने YouTube चैनल सिमरन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले की वीडियो में हमने बात किया था 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक के बारे में। हमने देखा था कि प्रकृति में ठोस की जो अवयवी कणों की संरचना होती है, उस संरचना में 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक बनते थे, है ना। जिसमें हमने जो है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम देखा था, हमने जो है ऑर्थोरोम्बिक देखा था, हमने ट्राइक्लिनिक देखा था, हमने इसी प्रकार से 7 जो है क्रिस्टल संरचना के बारे में देखा था। आज हम उससे आगे की बात करेंगे। आज जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्रावेज जालक पर। ब्रावेज जालक पर तो सभी साथी मेरे साथ पेन और पेपर लेकर के बैठ जाएंगे और आप सभी लोग अपना नोट्स खुद बनाइएगा, क्योंकि अपना नोट्स बनाना सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने का। और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को, इस सेशन को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जैसे कई और बच्चे होंगे जिनको इस कंटेंट की नीड होगी, आवश्यकता होगी, तो उन तक ये कंटेंट पहुंच जाए। इसलिए अपने जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए, तो आज हम बात करते हैं ब्रावेज जाल, ठीक है ना। जिसे क्या कहते हैं, ब्रावेज लैटिस। क्या बोलते हैं, ब्रावेज लैटिस। क्या बोलते हैं, ब्रावेज लैटिस। देखिए क्या होता है ब्रावेज लैटिस। तो एक वैज्ञानिक थे, है ना, फ्रांस के वैज्ञानिक थे। फ्रांस के वैसे गणितज्ञ थे ये, है ना। तो फ्रांस के गणितज्ञ अगस्ट ब्रावेज, है ना। ये गणितज्ञ जो थे कौन थे, अगस्ट ब्रावेज। इनका पूरा नाम था अगस्ट ब्रावेज। और इन्होंने बताया कि जो 7 प्रकार के हमने क्रिस्टल देखे थे, 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक जो देखे थे, 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक, उन 7 प्रकार के क्रिस्टल जालकों में जो परमाणुओं की व्यवस्था है वो कुल मिलाकर 14 तरीकों से हो सकती है। 14 तरीकों से हो सकती है। और उन्होंने कहा कि ये 14 त्रिविम जालक बना सकते हैं। उन्होंने प्रैक्टिकली ये बात बताई कि जो है ये 14 प्रकार के त्रिविम जालक बना सकते हैं, ठीक है। और उन्हीं 14 त्रिविम जालकों को ब्रावेज जालक कह दिया गया, क्योंकि उस ब्रावेज ने उसको जो है बताया था, उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया था 14 प्रकार के ब्रावेज लैटिस को। तो ये बात समझ लीजिएगा कि ब्रावेज जालक क्या होता है। फ्रांस के गणितज्ञ अगस्ट ब्रावेज ने जो है बताया कि जो है 7 प्रकार के क्रिस्टल समूह को हम 14 प्रकार के त्रिविम जालक में जो है व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। 14 प्रकार के त्रिविम जालक में व्यवस्थित कर सकते हैं। और इसी 14 प्रकार के जो है समूहों को हम क्या कहते हैं, ब्रावेज जालक कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो हमारा जो घनीय होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जो हमारा घनीय होता है यानी जो क्यूबिक होता है, भाई सबसे पहला जो है हमारा क्यूबिक लैटिस सिस्टम था, है ना। क्यूबिक लैटिस सिस्टम था। तो क्यूबिक लैटिस सिस्टम भी अपने आप में 3 तरह से जो होता है अरेंज्ड होता है, ठीक है। देखो क्यूबिक क्या होता था, आपको पैरामीटर्स पता होंगे। क्यूबिक का क्या होता था कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी इज लेंथ, सभी इज लेंथ क्या होती थी, इक्वल होती थी, ठीक है ना। तो इसमें जो होता है, इसमें 3 प्रकार के देखा गया कि कौन कौन जो है इसमें होते हैं। तो सबसे पहला सिंपल सरल घनीय कोष्ठिका देखा गया कि भाई क्यूबिक में सबसे पहले सरल रूप से व्यवस्थित हो सकते हैं। दूसरा देखा गया कि ये अंतः केंद्रित जो है यूनिट सेल भी बनाते हैं, ठीक है। एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड भी बनाते हैं, सॉरी बॉडी सेंटर्ड भी बनाते हैं इस तरह से। और इस प्रकार से ये फलक केंद्रित संरचना यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। समझ में आ रहा है सबको। इस तरह से ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सिस्टम भी बनाते थे। इस तरह से देखा गया कि खुद घनीय जो होते हैं यानी खुद क्यूबिक स्ट्रक्चर जो होता है अपने आप में 3 संरचनाओं में
क्लासिफाई करा जा सकता है। इसी प्रकार जितने 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं, जैसे हम बात कर ले द्वि समलंबाक्ष की, तो उसको 2 प्रकार से, इसी प्रकार डिफरेंट क्यूबिक सिस्टम को हमने डिफरेंट प्रकार से क्लासिफाई किया, और जो ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन निकल के आया, तो कुल मिला के 14 प्रकार से 7 क्रिस्टल सिस्टम को 14 त्रिविम जालकों में विभाजित किया गया। ठीक है, समझ गए सब लोग? तो इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रावेज जालक। बोर्ड एग्जाम में जल्दी ये बात नहीं पूछता है कि ब्रावेज जालक क्या है या क्या नहीं है, हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है ये। ठीक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं बनता है। चलिए, फिलहाल हमें पढ़ना है, जानना है इसके बारे में। चलिए, हमें ज्यादातर काम करना है घनीय के साथ। तो घनीय आपने देख लिया कि जो है सिंपल क्यूबिक सिस्टम बनेगा, आपका जो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम बनाएगा, और आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम बनाएगा। ठीक है ना, इसको स्पेशली जो है बीसीसी एफसीसी भी कहते हैं। आगे इसके बारे में हम बात करेंगे, चलिएगा नोट कर लीजिए सभी लोग। तो इस प्रकार से 7 क्रिस्टल जालक में कुल मिलाकर 14 त्रिविम जालक जो है वर्गीकृत किए जा सकते हैं। कभी कभार पूछता है ब्रावेज जालक जो है किसके द्वारा जो है डिफाइन करा गया था, तो ब्रावेज जालक जो है वो हमारे वैज्ञानिक थे, फ्रांस के गणितज्ञ थे, अगस्ट ब्रावेज के द्वारा जो है वो बातें बताई गई थी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे एकक कोष्टिका में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकक कोष्टिका में, नोट करिएगा सभी लोग, एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की, एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की गणना के नियम, यानी कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक रूल हमें फॉलो करने होंगे। एक तरीका समझ लेते हैं, एक तरीका है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक रूल हम नहीं कहेंगे। ठीक है, एक मिनट, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं कहेंगे, एक तरीका है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। केवल एक रूल कोई तरीका मान सकते हैं बेसिकली। चलिए, तो देखिए इसमें आपको पता है, अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात कर लें, है ना, सिंपल क्यूबिक सेल की बात करें, तो सिंपल क्यूबिक सेल में हमारे पास कोनों पर होते हैं, है ना। बेसिकली जब ये क्या बना रहा है, जब ये सरल घनीय एकक कोष्टिका बना रहा है, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर कोनों पर ही होंगे। और इसी तरह से स्पेशली अगर मान लीजिए कि जो है ये फलक केंद्रित संरचना बना रहा है, डिस्टर्बेंस के लिए क्षमा चाहते हैं, थोड़ा इंक खत्म हो गया था। चलिए, तो यहाँ पर ये 3 प्रकार से 4 प्रकार से जो है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है ना, क्यूबिक यूनिट सेल है। अब इस क्यूबिक यूनिट सेल में जो है हमारे पास 3 प्रकार से जो है परमाणु जो है व्यवस्थित हो सकते हैं। भाई एक केस है कि इन कोनों पर हो जाए, एक केस है कि कोनों पर हो जाए, दूसरा केस है कि जो फलक है ना, क्यूब है, क्यूब समझ रहे हैं, क्यूब, ठीक है, जैसे जो क्यूब है स्पेशली, तो क्यूब के जो है फेसेस पे भी हो सकता है, फलक पर भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ये क्यूब है, तो क्यूब का जो दीवार है ना, सतह है, इसको हम फलक बोलते हैं। जैसे कमरा आपका है, तो कमरा एक क्यूबिक स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है, अगर आपका कमरा क्यूबिक स्ट्रक्चर में है तो कमरा एक जो है स्पेशली क्यूबिक स्ट्रक्चर में होता है, तो उसकी जो दीवारें हैं उसको हम बोलेंगे फलक, ठीक है। जो भी दीवार उसकी लगी हुई है उसको हम बोलते हैं फलक। छत की दीवार या अगल बगल है वो दीवारें, ठीक है ना, सभी दीवारें जो है वो फलक होती हैं। तो इस तरह से जो है या तो वो यहाँ कोनों पर अरेंज हो सकता है, या तो इस क्यूब के 6 के फलकों पर, है ना, कुल मिला के 6 फलक होते हैं क्यूब में, तो इन 6 फलकों पर अरेंज हो सकता है, या तो क्यूब के अंदर एकदम से बीच में जाकर बैठ सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अरेंज हो सकता है। तो अब देखिएगा, इस प्रकार से अरेंज होने पर उस क्यूब में, पर्टिकुलरली उस क्यूब में, उस यूनिट सेल में उस कण का, उस परमाणु का या उस गोले का क्या योगदान है ना, उसको कैसे गणना करेंगे, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए स्पेशली हम देखते हैं 2 तरह से, है ना, एक तो घनीय एकक कोष्टिका के लिए देखेंगे, घनीय एकक कोष्टिका के लिए, घनीय एकक कोष्टिका
कोशिका के लिए देखेंगे फॉर द क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है ना। तो घनीय एकक कोशिका में आपको पता है कि जो हमारे जालक होते हैं, क्रिस्टल जालक होते हैं, कई सारी एकक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एकक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो किसी एकक कोशिका के जो कोने पर परमाणु होगा, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये एक एकक कोशिका है, ये एक एकक कोशिका है, और इसके जो कोने पर परमाणु होगा, ठीक है, कोने पर जो परमाणु होगा वो पूरा परमाणु क्यूबिक सेल के अंदर नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, देख पा रहे होंगे आप लोग कि पूरा परमाणु, देखो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो है यूनिट सेल के बाहर है, ऐसे सामने के हिस्से से भी कुछ होगा पीछे, यानी तीनों हिस्से से कुछ ना कुछ जो है बाहर होगा। तो इस यूनिट सेल में एक कोने पर कितना परमाणु अपना योगदान दे पा रहा है, तो सब लोग नोट करेंगे इस बात को, वो जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोनों पर जो है, नोट करिएगा, कोनों पर सहभाजित मतलब कितना जो है एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है, सहभाजित परमाणु। अच्छा, यहाँ परमाणु को हम गोले के रूप में मानेंगे, तो अब जब भी हम गोले की बात करेंगे, ठीक है, कहेंगे गोला, ठीक है, तो वो आप समझ जाइएगा कि परमाणु की बात हो रहा है। तो गोले की जो गोले का जो योगदान है, गोले का योगदान यानी कोने पर जो है सहभाजित परमाणु या गोले का योगदान कितना रहा, तो कोने पर 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। परमाणु के गोले का 1/8वां भाग जो होता है वो कोनों पर उपस्थित होता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात कर ले फलक पर, इस पर फलक पर सहभाजित गोले का योगदान, फलक पर सहभाजित गोले का योगदान कितना होता है, तो फलक पर देखो, एक फलक है, दीवार है, उसके सेंटर में एक गोला रख दो, जैसे मान लो ये हमारा दीवार है, जिससे कि ये दीवार है, और एक परमाणु का केंद्र बीच में है, तो परमाणु कुछ ऐसे होगा। तो दीवार के अंदर वाला भाग कितना है, यही है, ठीक है। एक का देखो ध्यान से, एक का दूसरा हिस्सा जो है वो गोले के अंदर है, तो योगदान कितना होगा, 1/2। फलक पर कितने का योगदान होगा, 1/2 का। इसी प्रकार केंद्र पर सहभाजित गोले का योगदान, केंद्र पर सहभाजित गोले का योगदान कितना बनेगा, गोले का योगदान है केंद्र सेंटर में एकदम से यहाँ पर बैठ गया है, तो पूरा पूरा एक गोला जो है परमाणु के अंदर हो जाएगा। तो ये काउंट करने के एक नियम है, बेसिकली हम देख सकते हैं कि ये एक प्रैक्टिकली डिफाइंड चीज है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली आप समझ लीजिए कमरा है और कमरे के कोने में कोई बड़ा सा गोला, उसके केंद्र पर कोने के जो कमरा का कोना है और जो गोले का केंद्र है एक ही कर दिया जाए, तो अंदर वाला पार्ट थोड़ा सा हिस्सा रहेगा, कंप्लीटली पूरा अंदर वो नहीं रहेगा, 1/8 भागी उसका रहेगा। फलक पर है तो दीवार के बीचों बीच लगा दिया जाएगा, तो 1/2 भागी रहेगा। और आपका केंद्र पर है तो घर के बीच में एक गोला रख दिया जाए, तो वो कंप्लीटली घर के अंदर रहेगा। तो इस प्रकार से जो है घनीय एकक कोशिका के लिए ये 3 जो है लाइन आपको फॉलो करनी है। कोनों पर सहभाजित परमाणु की संख्या में परमाणु गोले का योगदान 1/8 रहेगा, और फलक पर 1/2, और इसी प्रकार केंद्र में 1 कंप्लीट रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया घनीय के लिए। अब इसी प्रकार से दूसरा हम देखेंगे, इसी में दूसरा हम हेक्सागन के लिए देखेंगे या षटकोणीय के लिए देखेंगे। षटकोणीय है ना, जो कोई हेक्सागन है, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, षटकोणीय एकक कोशिका, षटकोणीय एकक कोशिका के लिए षटकोणीय एकक कोशिका के लिए है ना, फॉर हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए देखिए कोनों पर जो होता है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जो कोनों पर, ठीक है ना, कोनों पर सहभाजित परमाणु या गोला, हम कुछ भी कह सकते हैं, का योगदान, ठीक है ना, योगदान, ठीक। देखिए कोनों पर सहभाजित परमाणु या गोले का योगदान हमारे पास कितना होता है, तो इसका होता है यहाँ पर 1/6, ठीक है ना, 1/6। वहां पर 1/8 होता था, ठीक है। हेक्सागोनल देख लीजिएगा, इस प्रकार से कुछ होता है। हेक्सागोनल कुछ इस तरह से जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरह से,
हेक्सागोनल कुछ इस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ कोने पर जो होगा, इस वाले कोने पर तो कंप्लीटली जो है ये क्या बनाते हैं, 1/6 भाग ही इसके अंदर रहता है, 1/8 नहीं रहता, 1/6 भाग रहता है, ठीक है ना, थोड़ा ज्यादा रहता है उससे। चलिए इसी प्रकार जो है दूसरा कोने के बाद हम किस पे बात करेंगे, फलक पे बात करेंगे। फलक पर सहभाजित, फलक पर सहभाजित परमाणु का योगदान। हम बार बार आपसे ये बात बता रहे हैं, परमाणु लिख रहे थे आप, परमाणु का मतलब अवयवी कण हुआ, और अवयवी जो अवयवी कण है ना, वो आपका परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। मैटर करता है कि आपका जो ठोस बना है वो किस प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। अगर आयनिक ठोस है तो आपके जो अवयवी कण होंगे वो क्या होगा, आयन्स होंगे, है ना। और इसी तरह से जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स के लिए डिफरेंट टाइप के जो है अवयवी कण होते हैं। तो फलक पर सहभाजित परमाणुओं का योगदान कितना रहेगा यहाँ पर, 1/2। भाई जाहिर सी बात है, फलक पर टोटली क्या रहेगा, 1/2। इसी तरह से हमारे केंद्र पे, है ना, केंद्र पर सहभाजित, केंद्र पर सहभाजित परमाणु का योगदान, केंद्र पर सहभाजित परमाणु का योगदान यहाँ पर 3 होता है, ठीक है ना। षटकोणीय एकक कोशिका के लिए जो परमाणु का योगदान रहेगा वो कितना रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है, सेंटर में 3 होते हैं कंप्लीटली, ठीक है ना। अगर बात करें तो यहाँ पर जो है 3 अरेंज होते हैं, ठीक है। अब वो किसी भी क्रम में हो सकते हैं, ये मैंने रैंडमली बना दिया इस तरह से, ये किसी भी क्रम में हो सकते हैं, ठीक है। चलिए बात क्लियर हुई, यहाँ से नोट कर लेंगे सब लोग, नोट करेंगे, पॉज करके नोट कर लेंगे, ये चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए मिटा रहे हैं, मिटा दिया जाए। इस प्रकार से जो है एकक कोष्ठक में अवयवी कणों के गणना के नियम हमने देख लिए कि ये कुछ बेसिक आइडियाज हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, परमाणुओं की संख्या की गणना कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एग्जैक्ट देखेंगे कि क्यूबिक सिस्टम में कितने अवयवी कण कैसे प्रेजेंटेड होते हैं, ठीक है ना, किस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं अवयवी कण, इस बात को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए तो मेरे साथ हेडिंग लगाएंगे सभी लोग, घनीय क्रिस्टल, घनीय क्रिस्टल, घनीय क्रिस्टल निकायों में, घनीय क्रिस्टल निकायों में कणों की संख्या। अब यहाँ कण, परमाणु, आयन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कणों की संख्या। तो जो कणों की संख्या होगी वो क्या होगी, इस बात को हम समझेंगे, ठीक है ना, स्पेशली। अब देखो घनीय जो होता है क्रिस्टल सिस्टम, या जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक यूनिट सेल, क्या बोलते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है ना, क्यूबिक यूनिट सेल। अच्छा स्पेशली इसको हम बोलेंगे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, है ना। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में यूनिट सेल जो होता है वो 3 प्रकार से होता है, ठीक है ना। एक तो होता है सिंपल या सरल, ठीक है ना, सरल होता है। दूसरा हो सरल या प्रिमिटिव, या जैसे भी बोले, है ना, या आद बोले। और दूसरा होता है जो है काय केंद्रित, एक होता है काय केंद्रित, बॉडी सेंटर्ड जिसको कहते हैं। इसी प्रकार से तीसरा होगा फलक केंद्रित, फलक केंद्रित। और एक होता है अंतः केंद्रित, सॉरी अंत्य केंद्रित, ठीक है ना, ये काय केंद्रित को अंतः केंद्रित बोलते हैं, जबकि चौथा होता है अंत्य केंद्रित, है ना। तो इस 4 प्रकार के हम यूनिट सेल में हम देखेंगे कि कैसे अंत्य केंद्रित, कि कैसे परमाणु अरेंज्ड होते हैं और कैसे क्या नंबर होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं उस पर्टिकुलर क्यूबिक सेल में, इस बात को हम देखेंगे। तो पहला हम बात करेंगे सरल घनीय एकक कोष्ठक के लिए, इसकी बात करेंगे सरल घनीय एकक कोष्ठिका के लिए, सरल घनीय एकक कोष्ठिका के लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, है ना, के लिए कणों की संख्या क्या होगी। तो आपको पता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, चलिए बनाएंगे हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, मेरे साथ इसी तरह बनाएंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। जो बच्चे 12th के हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और जो बच्चे अभी
आने वाली 12th क्लास का हिस्सा बनेंगे वो एकदम से पूरे डिटेल के साथ वीडियो को देखेंगे। और जो बच्चे 12th में 23 का एग्जाम देने वाले हैं वो उनका रिवीजन टाइम होगा, तो वो चाहे तो इंटू 2 के स्पीड में करके देखिए, जिससे आपका रिवीजन टाइमली हो जाएगा, टाइम की बचत होगी। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास परमाणु ऐसे कोनों पर होते हैं। ठीक है, परमाणु कहाँ पर होते हैं? कोनों पर होते हैं इस प्रकार से। और अब हमें देखिए बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए बताओ इस क्यूब में कितने जो है कण या कितने गोले जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बहुत बच्चों का जवाब होगा कि सर यहाँ पर 8 गोले जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट इन दिस केस ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, उन बच्चों को ये जो है पता होना चाहिए कि यहाँ पर पूछा गया है कि इस क्यूबिक यूनिट सेल में यानी अंदर उसके कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो है वहां पर उनका उत्तर 8 बताते ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे कुछ सोचेंगे सेल में तो एक भी नहीं दिख रहा है ना, कुछ ये भी सोचेंगे कि सेल में तो एक भी नहीं दिख रहा है। तो देखिए जो कोना वाला है, ये कोना वाला, ये देखिए ध्यान से, जो कोने का परमाणु है ये इतना परमाणु कोने से मतलब इस यूनिट सेल से बाहर है, जबकि जो अनकलर्ड है वो पार्ट अंदर है। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके सबका मिला के कुछ ना कुछ योगदान बचता है। ठीक है ना, तो देखेंगे हम यहाँ सबसे पहले जो घनीय एकक कोशिका है उसमें जो है एक कोने पर परमाणु का योगदान क्या होता है? एक कोने पर परमाणु का योगदान कितना होता है? 1/8। ठीक है ना, और कुल कोनों की संख्या कितनी है? कोनों की संख्या, तो कुल कोनों की संख्या हमारे पास होती है यहाँ पर क्यूबिक यूनिट सेल में 8। तो 8 कोनों पर कणों की संख्या, और ये भी किसके बारे में बात किया गया है? क्यूबिक सेल में, यानी उसके क्यूबिक सेल में कितने होंगे। तो 8 कोने पर है और एक कोने पर 1/8 है, तो टोटल कितने होंगे? एक परमाणु कह लो या कण कह लो कि टोटल कितने कण या परमाणु होंगे? एक परमाणु या कण होंगे यहाँ पर। ठीक है ना भाई, एक कोने पर परमाणु का योगदान कितना होता है? 1/8 होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस बात को बताया। उसके बाद कोनों की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हैं टोटल, और तब एक कोने पर 1/8 है, तो 8 कोने पर क्या होगा? 8 गुणे 1/8 होगा। ठीक है, हम छोटे क्लास में पढ़ते थे पहले कि जो है हमारे पास 1 रुपए में मतलब जो है 1 रुपए में 2 टॉफी, तो 2 रुपए में कितने टॉफी? तो 2 गुणे 2। इसी तरह से एक कोने पर परमाणु को योगदान 1/8 है, तो 8 कोने पर कितना योगदान होगा? तो 8 गुणे 1/8, तो 8 ने 8 को मारा, कितना बचा? 1, है ना। इस प्रकार से हमारे पास कितने परमाणु हुए कुल मिलाकर क्यूबिक यूनिट सेल में? तो 1 परमाणु है। देखिए जो दिखने में दिख रहा था कि 8 परमाणु हैं, उसका एक्चुअल कैलकुलेशन जो है क्या आया है? 1 परमाणु। ठीक है, तो इस प्रकार से सरल घनीय एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। कणों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। चलिए इधर हम देख लेते हैं दूसरा नंबर वाला। ठीक है, पहला हमने देख लिया, अब दूसरा नंबर देखते हैं जो है काय केंद्रित के लिए। ठीक है ना, किसके लिए? काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका के लिए। काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका के लिए, ठीक है ना। इसकी बात करेंगे, काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका के लिए जो परमाणु होंगे वो क्या होंगे? अब आपको पता है कि एक कोने पर, ठीक है ना, एक कोने पर कणों का योगदान, एक कोने पर कणों का योगदान कितना होता है? तो एक कोने पर कणों का योगदान होता है हमारा जो है टोटल 1/8। ठीक है ना। अब चूंकि ये काय केंद्रित संरचना है, ठीक है, तो काय केंद्रित संरचना के लिए आप देख लेंगे इस प्रकार से कुछ हमारा क्यूबिक सेल बनता है। ठीक है, थोड़ा सा कला का प्रदर्शन आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए आई होप आप सबका जो है आर्ट ठीक ठाक होगा, है ना। मेरे जैसे तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इतना खराब। चलिए देखिएगा, तो इस प्रकार से क्यूबिक यूनिट सेल होता है, कोनों पर होगा
ठीक है, कोनों पर हमारा होगा और साथ में बीच में होगा। भाई काय केंद्रित मतलब काय मतलब होता है शरीर, ठीक है ना, यानी काय यानी बॉडी के अंदर, देखो बॉडी के अंदर भी एक एटम होना चाहिए, एक कण होना चाहिए, ठीक है। तो काय केंद्रित में कोनों पर तो होता ही है, साथ साथ काय के अंदर भी होता है। तो कोनों पर कणों का योगदान कितना है 1/8 और कई कोने हैं टोटल, तो 8 कोनों पर योगदान कितना होगा, 8 कोनों पर योगदान होगा हमारे पास, ठीक है ना, होगा 8 गुणे 1/8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 ने 8 को मारा बराबर कितना हो जाएगा 1। तो कितना परमाणु होगा 1। यहां ध्यान दीजिएगा, इसको हम डिब्बे में बंद कर देते हैं। और 8 कोनों पर हो गया, 8 कोनों पर हो गया एक परमाणु और एक बीच में भी है ना, एक बीच में है। तो कुल परमाणु कितने होंगे, कुल कण या परमाणु कह लो, ठीक है, हम बार बार बता रहे हैं कण परमाणु आयन डिपेंड करता है कि हमारा वो जो है क्यूबिक यूनिट सेल किस चीज से या हमारा क्रिस्टलीय ठोस किस चीज से बना हुआ है, उसके बिहाफ पे हम बोलेंगे। तो यहाँ हम कण परमाणु आयन जो भी बोले आप उसका मतलब कण ही समझ के चलोगे, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है। तो कुल कण जो होता है वो एक तो 8 कोनों पर था और एक हमारा था परमाणु के बीच में, है ना, हमारे सॉरी क्यूबिक सेल के बीच में। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 2 परमाणु हो गए या 2 कण हो गए, सॉरी टू से 2 कण हो गए, ठीक है ना, 2 कण हो गए। यानी हमारे बीसीसी में कुल कणों की संख्या कितनी होती है, हमारे पास 2 होती है, ठीक है, समझ गए आप सभी लोग। चलिए सभी इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना, नोट कर लेंगे इस बात को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा जो है या पॉज करके नोट कर लीजिए, मिटा दें। चलिए तो इस प्रकार से हमने 2 चीज देखा, एक तो हमने काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के लिए देख लिया और दूसरा हमने देख लिया इसके लिए हमने देख लिया सरल घनीय एकक कोष्ठिका के लिए। अब हम जो बात करेंगे अगला हम बात करेंगे यहाँ पर तीसरे वाले पर, ठीक है, फलक केंद्रित, है ना, यानी जो हमारा सी होगा या तीसरा होगा जो भी इसका नंबर हो, ठीक है ना। तो जो मान लीजिए सी नंबर है ना, तो ये होगा फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के लिए जो परमाणु की संख्या या कणों की संख्या होगी क्या होने वाली है। तो देखो इसके लिए हमारे पास होता है फलक केंद्रित, पहले हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बना लेते हैं, तो छोटे से कला का प्रदर्शन, ठीक है ना, देखिए इस प्रकार से। तो यहाँ कोनों पर कौन होते हैं, इस प्रकार से एफसीसी में मैंने बताया था कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास कैसे होंगे, ऐसे कोनों पर तो होंगे, कोनों पर सब में होते हैं, है ना, तो इसमें भी होंगे। और इस प्रकार से जो है यहाँ पर फलकों पर भी होगा, ठीक है ना, फलकों पर भी होगा इस प्रकार से, देखिएगा उधर इधर, है ना, इस तरह से 6 के 6 फलकों पर भी होगा। देखिएगा फलक वालों को हम जो थोड़ा अलग कर देते हैं, है ना, ताकि देखिए इस तरह से ये फलक, भाई उधर वाला फलक और ये इधर वाला फलक, है ना, तो इस तरह से 6 फलकों पर भी होगा, ठीक है। तो हमें पता है क्योंकि जो है 8 कोनों पर कणों का योगदान, कितना योगदान दिया भैया आपने, 8 कोनों पर 1/8 लोगों ने हाथ बटाया, तो कटके कितना हाथ आया, इतना, ठीक है ना, इतना कण, है ना। चलिए तो बात आप सभी लोग जानते हो, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर कहने का अर्थ है कि 8 कोनों पर कणों का योगदान हमारा कितना रहा, 8 गुणे 1/8, तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास रिजल्टिंग जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे वो क्या आया, हमारे पास 1 कण आया, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार से 8 कोनों की बात हो गई है। अब हमें पता है कि यहाँ 6 फलक भी होते हैं, एक घन पे कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, ठीक है सर, हमें ये पता है बिल्कुल, और छोटी सी बात है कि 6 फलक होते हैं, बट एक फलक पर जो है कणों का, एक फलक पर कणों का योगदान क्या रहेगा, तो सर अभी आपने बताया था 1/2 रहेगा, कितना रहेगा 1/2 रहेगा, ठीक है ना, समझ गए। अब कुल कितने फलक हैं, 6,
तो 6 फलकों पर कणों का योगदान कितना रहेगा, कणों का योगदान कितना रहेगा, तो जो है कणों का योगदान हमारे पास हो जाएगा, योगदान हो जाएगा 6 गुणे 1/2। भाई एक फलक पर कितने परमाणु हैं, 1/2 है, तो 6 फलक पर 6 गुणे 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से इस 2 ने 6 को मारा, कितना बच गया 3, कितने कण होंगे 3 कण होंगे। तो पूरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कणों का योगदान कितना होगा, कणों का योगदान हमारे पास आएगा, वो आएगा, एक था कोनों पर, 3 थे फलकों पर, तो टोटल मिलके हो गए 4। कितने कण होंगे 4। सभी लोग इस बात को एकदम से नोट कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि ये जो चीज है ये आपको अभी आगे जब आप पढ़ेंगे, पैकिंग वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है ना, संकुलन वगैरह जिसको कहते हैं, तो संकुलन में आपको जो है ये कणों की संख्या ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना। तो स्पेशली अगर आपको याद है, वैसे तो आप याद कर लीजिएगा, एक एक लाइन में है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना निकला था, 1 कण निकला था, काय में 2 निकला था, ठीक है, यहाँ पर एक कोनों वाला था, एक सेंटर वाला था, ठीक है ना, तो कुल मिला के 2 हो गए थे। फलक में हमारे पास कितना निकला, 3 निकला, एक कोने वाला है ना, एक कोने वाला है, सॉरी 4 निकला है यहाँ पर, एक कोने वाला है और जो है 3 फलकों वाले हैं। तो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए एक नंबर, है ना, अदरवाइज आपको कहा जाता है कि कणों की गणना करके दिखाइए, तो इस तरह से आप कणों की गणना भी कर सकते हैं दिए गए तरीके से, ठीक है ना। तो एफसीसी में फलक केंद्रित घनीय संरचना में क्या होता है, इतने प्रकार के जो है हमारे कण पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नोट करिएगा, सभी लोग नोट कर लेंगे, हट जाता हूं सामने से, नोट करिए। नोट करेंगे 1 2 3 4। चलिए मिटा दे रहा हूं, चलिए मिटा दे रहा हूं। इस प्रकार से एफसीसी के लिए हमने जो है कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करेंगे लास्ट, हमारा जो है ये इस पूरे चर्चा का जो लास्ट विषय है हमारे पास है अंत्य केंद्रित, ठीक है ना, एंड सेंटर्ड, है ना। एक जो चौथा नंबर है, डी नंबर या चौथा नंबर जो भी आप नोट करे हो, तो अंत्य केंद्रित, है ना, अंत्य केंद्रित घनीय एकक, घनीय एकक कोष्ठिका, अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के लिए, है ना, अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के लिए जो परमाणुओं की संख्या बनेगी वो क्या बनेगी हमारे पास, देखो एंड सेंटर्ड कैसे होता था, एंड सेंटर्ड हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, इस प्रकार से कोनों पर, और इसी तरह 2 अपोजिट फलकों पर, है ना, 2 अपोजिट फलकों पर, ध्यान रखिए एक दूसरे के विपरीत जो फलक होंगे 2, है ना, अगर यहाँ है तो इसके सामने ये, यहाँ है तो इसके सामने ये, इधर है तो उसके सामने वो, इस तरह से 8 इसी प्रकार 2 अपोजिट फलकों पर, ठीक है ना, 2 एक दूसरे के विपरीत फलकों पर होते हैं। तो आप देखिएगा कि 8 कोनों पर, है ना, ठीक है, 8 कोनों पर कणों का योगदान क्या रहेगा, कणों का योगदान हमारे पास रहेगा, 8 कोनों पर कणों का योगदान हमारे पास रहेगा 8 गुणे 1/8, है ना, 8 से 8 खत्म, कितना है 1 कण। 8 कोनों पर कितने कण का योगदान है, 8 है, और 2 फलकों पर भी तो है, 2 फलकों पर, 2 फलकों पर कणों का पार्टिसिपेशन क्या है, योगदान क्या है, तो भैया 2 फलकों पर कणों का योगदान होगा, 2 परमाणु है, मतलब 2 गोले हैं, 2 कण हैं, और 1 गोले 1 फलक पर 1/2 कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो 2 से 2 को खत्म, तो कितना हुआ 1 कण हो गया, है ना। तो कुल जो है अंत्य केंद्रित, कुल अंत्य केंद्रित, अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका में कणों का योगदान, कणों का योगदान क्या होगा, कणों का योगदान होगा 1 + 1 = 2 कण। कितने कण हो जाएंगे 2 कण। तो यहां पर कितना आया 2 आया, एक कोनों पर और एक
दोनों फलकों पर। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास अलग अलग क्यूबिक यूनिट सेल के लिए अलग अलग नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनकी संख्या आ रही है ना। तो इस प्रकार से हम ध्यान रखेंगे बात, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा, नोट करेंगे सभी लोग। चलिए नोट हो गया, मिटाएं, मिटाना है। चलिए सब जब भी नोट करना हुआ करे तो आप सभी लोग पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो है विभिन्न प्रकार के यूनिट सेल में अलग अलग जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन वो आ रहे हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अपना जो है कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको जो है देखिएगा। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास होगा, चलिए क्वेश्चन है मान लीजिए दो तत्व A व B, है ना। क्वेश्चन दे दिया दो तत्व A व B, ठीक है, एक क्रिस्टल जालक